अज़रा और बाकी सारी फैमिली वरीद की शादी की तारीख जो लेने गई तो बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि फुप्पो ने जाके सिचुएशन संभाल ली है। जो बदमज़गी हुई थी वो ख़त्म हो गई, मगर उन्हें क्या मालूम कि फुप्पो तो वहाँ ऐसी आग लगा कर आई हैं जो कि कोशिश भी कर लें तो बुझाई नहीं जा पाएगी अनटिल अनलेस कि हकीकत सामने ना आ जाए। मज़े की बात तो यह है कि यहाँ सब लोग जो सुन लेते हैं अपने तक महदूद रखते हैं और फुप्पो की लगाई बुझाई आगे फॉरवर्ड नहीं करते, बताते नहीं हैं कि वो क्या कह रही हैं, किसके मुतालिक कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। अगर फेस टू फेस आके सारी ही बातें क्लियर हो जाएं तो मुमकिन है फुप्पो की ये चालबाजियां सबके सामने खुल के आ जाएं। उनका क्या प्लान है, उनकी हकीकत क्या है, सब समझ जाएं, बिलखुसूस जमाल। बहरहाल यहाँ पर अजरा के साथ साथ सारे ही घर वाले गए। अजरा ने बात बनाते हुए कहा, उस दिन मैं गुस्से में थोड़ी ज्यादा आ गई थी, मेरी भी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी या उससे अकेले में बात करनी चाहिए थी। सब लोगों के सामने उस तरह से बात करना, मुमकिन है उसे अपनी बेइज्जती लगा हो और यकीनन शहनाज तुम्हें भी बुरा लगा होगा। मैं माफ़ी मांगती हूँ और तारीख लेना चाहती हूँ शादी की। इस बात के जवाब में आगे से शहनाज बेगम, जो पहले से मेंटली प्रिपेयर थी कि उन्होंने क्या जवाब देना है, साफ कह देती हैं, मुझे इस रिश्ते पर कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त राजी होंगी जब वलीद और समन शादी के बाद अलहदा घर में रहेंगे। ये सुनना था कि सब हैरतज़दा होकर एक दूसरे को देख रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद थी ही नहीं कि शहनाज इस तरह की बात कर जाएगी, जबकि उसने बहुत अच्छा वक्त बेबी बाजी के साथ गुजारा है। उसे अच्छे से एहसास है कि उनकी क्या ख्वाहिश थी। और वहीं पर अज़रा एक बार फिर समझाते हुए कहने लगी, देखो अम्मी मरहुमा की ख्वाहिश थी कि समन उनकी बहू बने, उन्हें बहुत मोहब्बत थी इससे, जभी तो इसका रिश्ता लेकर खुद आई थी। तुमने उस वक्त कोई एतराज़ नहीं किया, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, तो अब भला क्यों? इस बात के जवाब में शहनाज ने भी दो टोक अल्फाज में कह दिया कि उस वक्त की बात और थी, बेबी बाजी जिंदा थी, अब तुम लोगों के आसरे में अपनी बेटी को यूं नहीं छोड़ सकती। शादी से पहले जब तुम लोगों ने इस तरह से उसे बेइज्जत किया है, जलील रुस्वा किया है, शादी के बाद न जाने छोटी छोटी गलतियों पे क्या करोगे। कितना अच्छा होता कि यहाँ शहनाज बता देती कि फुप्पो ने क्या क्या आने वाले दिनों के नक्शे खींचे हैं, किस तरह से उसे ये एहसास दिलाया कि उनकी बेटी उस घर में कितनी जिल्लत और रुसवाई सहने वाली है। अगर बता देती तो यकीनन बहुत अच्छा हो जाता, इस घर के लिए भी और जमाल के अपने घर के लिए भी। बहरहाल यहाँ सब अपना सा मुंह लिए वापस आ गए हैं। उनके जाने के बाद कुरैशी साहब को बहुत गुस्सा आया। बेगम को खरी खरी सुना देते हैं, ये जो गधा यहाँ मौजूद है, क्या इसकी भी कोई वक़्त है? कुछ कह सकता है ये? तुम कौन होती हो खुद से सारे फैसले लेने वाली? हर बात को अपनी मर्जी से तय करोगी। रिश्ता करना है तो तुम्हारी मर्जी, रिश्ता तोड़ना है तो तुम्हारी मर्जी। बेगम को खूब सुनाई तो यहाँ पर वो भी खामोश हो जाती हैं। शहनाज को एहसास हो गया कि उसने बहुत गलत फैसला रखा है, उसकी शर्त बिल्कुल भी जायज़ नहीं। वहीं समन भी अब माँ से बात नहीं कर रही। उसे हैरानगी है कि किस तरह की बात उन्होंने की है, जबकि सारे भाई मिलजुल कर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि जो पुरानी बदमज़गियाँ हुई थी वो उन्हें दोहराना नहीं चाहते। एक छत के नीचे अलहदा अलहदा अपने मिजाज रखने वाली बहुएं रह रही हैं, उसके बावजूद भी मिलकर रह रही हैं, तो समन भला क्यों नहीं रह सकती? यहाँ पर उनकी वालदा की जो डिमांड है वो गलत नहीं, मगर फिर भी जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है तो इंसान को करना चाहिए। बहरहाल यहाँ घर आने के बाद जो सब लोगों के सामने ये बात आती है कि शहनाज की शर्त क्या है, तो सब हक्का बक्का हैं। फुप्पो को तो मौका मिल गया, दिल ही दिल में खुश हो रही हैं कि उनकी लगाई आग आखिरकार भड़क ही गई। अब तो खेल शुरू हुआ है, शादी अनकरीब होती हुई नजर नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है उन लोगों को कमरा भी खाली नहीं करना पड़ेगा। वलीद के कमरे में वो जिस तरह से बराजमान है, यकीनी सी बात है अब उन्हें छत वाले कमरे पर जब जाना पड़ेगा तो उन्हें तो हौल उठेंगे ही ना। हर तरह से इस शादी को रोकने की कोशिश करेंगे और बाद में अब बैठ के बेटी से कहती भी हैं, तुमने मुझे कहा था मेरी सलाहियतों को जंग लग गया है, देखो मैंने ऐसा खेल खेला कि ना तो मैं बुरी बनी और ना ही इस घर में वलीद की शादी की बात आगे बढ़ी। तो यहाँ पर अब अपनी माँ को दाद देते हुए सायरा भी कह देती है, अनकरीब अम्मा तुम मुझ पर फख्र करोगी, देखना मैं अपना कारोबार कैसे खड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पर सायरा अपने काम को किस तरह से चलाना चाहती है वो भी आप देखेंगे कि अस्मा की गैर मौजूदगी में अब जो बुटीक पर कस्टमर्स आते हैं तो उनमें से कितनी चीज़ें तो ऐसी हैं जो सायरा सेल करके उसके पैसे अकाउंट में डालती ही नहीं है। कभी क्रेडिट कार्ड के थ्रू गलत पेमेंट कर देती है तो कभी ज़्यादा। जो भी कुछ हो रहा है वो उसे मुनाफे के तौर पे अपने आप पास रख रही है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि आजकल का दौर कितना एडवांस हो चुका है। ना सिर्फ कैमरे बल्कि डिजिटल अकाउंट बैंकिंग के थ्रू भी हर चीज़ क्लियर सामने आ जाती है। तो इस तरह से तो सायरा की पोल पट्टी जल्द ही खुल जाएगी जब अस्मा को मालूम होगा कि उसके कारोबार में वो उसे किस तरह से धोखा दे रही है। तो वहीं दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब इस शर्त के ऊपर वलीद और बाकी सब घर वाले नाराज़ हैं। फूफो एक और आग लगा देती हैं, ठीक है वो शर्त रखती है कि वलीद और समन को अलहदा घर में रहना है तो तुम लोग भी अपनी
طرف سے کوئی ایسی شرط رکھو کہ اسے ہار ماننی پڑے۔ یہ بات سن کر ولید صاف صاف کہہ دیتا ہے مجھے کوئی شرط نہیں رکھنی بلکہ میری طرف سے رشتہ ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر ایسی شرط ان کی ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ جب میرے ماں باپ کی خواہش تھی کہ ان کی سب اولادیں ساتھ رہیں تو پھر اس بات کو شہناز باجی کو سمجھنا ہوگا کہ میں اپنی شرط سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ چاہیں تو وہ اپنی شرط منوا لیں یا میں اپنی، اس کے بعد کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ خود اس کی ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف سمن کافی پریشان ہو چکی ہے کہ اس کی وہاں کی وجہ سے اس کی زندگی اب داؤ پہ لگنے جا رہی ہے۔ پہلے اس نے جو غلطی کی، اس نے سٹیپ اٹھایا تھا ولید کو اعتماد میں نہ لے کے، تو پھر ظاہر ہے اس نے اب غلطی کی سزا تو ملنی ہی ہے۔ ماں کو بتا نہیں سکتی کہ آخر اس کی غلطی تھی کیا، اس نے کیوں کیا یہ سب کچھ۔ ممکن ہے حالات سے پریشان ہو کے اپنی اس غلطی کا وہ اعتراف جب شہناز کے سامنے کرے تو شہناز بیگم اپنی شرط سے بھی پیچھے ہٹ جائیں اور یہ شادی ہوتی ہوئی ہمیں نظر بھی آئے گی، کیونکہ ہم نے پروموز میں تو دیکھا ہے کہ ولید کی شادی کا گھر میں ہلا گلا ہو رہا ہے، تو ممکن ہے یہ شادی ہم عنقریب دیکھیں گے، مگر یہ شاید اس وقت ممکن ہوگا جب سمن اپنی والدہ کو ساری حقیقت بتا دے گی۔ تو دیکھنا پھر یہ ہے کہ کیا یہ ہمت سمن جٹا پائے گی، کیا ماں کے اوپر وہ بھروسہ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی، یا پھر یوں ہی خاموشی اختیار کر کے اپنی زندگی کو برباد ہوتا دیکھتی رہے گی۔ دوستوں ابھی کئی ٹوئسٹ اور ٹرنز ہیں جو اس فیملی نے دیکھنے ہیں، ابھی بہت مشکل وقت سے یہ گھر نے گزرنا ہے، تو کون کون سی مشکلات آئیں گی اور ان کا مقابلہ عذرا کس طرح سے کرے گی، پھپھو کا مقابلہ کیسے کرے گی، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کی لاسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، جس کا لنک اس ویڈیو کے آخر میں اٹیچ ہے۔ ہمیں امید ہے آپ ہماری رائے سے اتفاق کرنے والے ہیں۔ ساتھ ہی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرتے جائیے۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔